हुआ है। और यह भारत और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पूरे विभागों की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से और चिकित्सा विभाग की ओर से रोकथाम में प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिले की बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा विभाग का बहुत ही शानदार प्रयास रहे हैं, जिससे इस संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। आज हमारे साथ हैं राकेश भाटी, आप जिला आशा समन्वयक हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर में कार्यरत हैं। राकेश जी, आपका आकाशवाणी मालानी चैनल पर आकाशवाणी बाड़मेर की ओर से, हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। राकेश जी, आशा समन्वयक के रूप में आप पूरे जिले में कार्य देखते हैं। यदि हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो इसके रोकथाम हेतु आशाओं का किस तरह से प्रयास है और किस तरह से वो फील्ड में काम कर रहे हैं? पहले तो धन्यवाद सर कि मेरे को आकाशवाणी में बोलने का मौका मिला, आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सर अभी कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है, और जहाँ हम बाड़मेर की बात करें तो आशा संजीवनी की बात करें तो बाड़मेर में नहीं, पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में जो आशा संजीवनी है वो बिल्कुल इसका डटकर मुकाबला कर रही है। और जहाँ बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर में 25 आशा संजीवनी जो ऐसी है जो पूरे बाड़मेर जिले में कार्यरत है, और बिल्कुल कोरोना जब से शुरू हुआ तब से ये सर्वे कर रही है, लगातार आज दिन तक सर्वे चल रही है। मैं इसका शुरुआती दौर से बताना चाहूँगा कि जब कोरोना वायरस अपने बाड़मेर या राजस्थान में नहीं था, उससे पहले ही विभाग के निर्देशानुसार हमने ग्राम पंचायत लेवल पर मीटिंग करवाई गई थी, जिसमें आशाएं उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण को पहले से ही उनके द्वारा जागरूक किया जा रहा है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही आशाएं जो है इस कड़ी में जुड़ी हुई है। और आज जो आशाएं जो हमारे विभाग में जुड़ी है, ग्राम स्तर तक, दूर दूर ढाणियों में, अलग अलग क्षेत्र में जहाँ लगी हुई है वहाँ पे लगातार सर्वे कर रही है। आशाएं आम जन को जानकारी दे रही है संक्रमण के बारे में, संक्रमण से बचने के लिए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए, सर्दी जुकाम खांसी हो रही है उसके लिए अगर आवश्यकता से ज़्यादा या ज़्यादा हो रही है तो उसको चिकित्सीय सलाह लेने के लिए भी इसके ऊपर जानकारी दे रही है। और इसके अलावा जो बहुत अच्छी पहल जो आशाओं द्वारा जो बाड़मेर में की गई है, जहाँ तक ग्रामीण स्तर तक यूँ कहे या झुग्गी झोपड़ियाँ कच्ची बस्तियों में या जिसको ज़रूरतमंद है उनके लिए आशाएं अपने स्तर पर मास्क तैयार कर रही है। जो आशाएं जो खुद की सिलाई कर रही है घर पे, वो सर्वे के दिन में सर्वे करती है, रात में आके घर में अपने स्तर पे कपड़ा सिलाई मशीन से वो कपड़ा मास्क तैयार करती है। उसके बाद वो सर्वे के दौरान ही जब वो सर्वे रूटीन करने जाती है, उसी के साथ साथ मास्क वो आमजन को उपलब्ध भी करा रही है कि हुआ है। और यह भारत और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पूरे विभागों की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से और चिकित्सा विभाग की ओर से रोकथाम में प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिले की बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा विभाग का बहुत ही शानदार प्रयास रहे हैं, जिससे इस संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। आज हमारे साथ हैं राकेश भाटी, आप जिला आशा समन्वयक हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर में कार्यरत हैं। राकेश जी, आपका आकाशवाणी मालानी चैनल पर आकाशवाणी बाड़मेर की ओर से, हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। राकेश जी, आशा समन्वयक के रूप में आप पूरे जिले में कार्य देखते हैं। यदि हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो इसके रोकथाम हेतु आशाओं का किस तरह से प्रयास है और किस तरह से वो फील्ड में काम कर रहे हैं? पहले तो धन्यवाद सर कि मेरे को आकाशवाणी में बोलने का मौका मिला, आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सर अभी कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है, और जहाँ हम बाड़मेर की बात करें तो आशा संजीवनी की बात करें तो बाड़मेर में नहीं, पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में जो आशा संजीवनी है वो बिल्कुल इसका डटकर मुकाबला कर रही है। और जहाँ बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर में 25 आशा संजीवनी जो ऐसी है जो पूरे बाड़मेर जिले में कार्यरत है, और बिल्कुल कोरोना जब से शुरू हुआ तब से ये सर्वे कर रही है, लगातार आज दिन तक सर्वे चल रही है। मैं इसका शुरुआती दौर से बताना चाहूँगा कि जब कोरोना वायरस अपने बाड़मेर या राजस्थान में नहीं था, उससे पहले ही विभाग के निर्देशानुसार हमने ग्राम पंचायत लेवल पर मीटिंग करवाई गई थी, जिसमें आशाएं उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण को पहले से ही उनके द्वारा जागरूक किया जा रहा है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही आशाएं जो है इस कड़ी में जुड़ी हुई है। और आज जो आशाएं जो हमारे विभाग में जुड़ी है, ग्राम स्तर तक, दूर दूर ढाणियों में, अलग अलग क्षेत्र में जहाँ लगी हुई है वहाँ पे लगातार सर्वे कर रही है। आशाएं आम जन को जानकारी दे रही है संक्रमण के बारे में, संक्रमण से बचने के लिए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए, सर्दी जुकाम खांसी हो रही है उसके लिए अगर आवश्यकता से ज़्यादा या ज़्यादा हो रही है तो उसको
चिकित्सीय सलाह लेने के लिए भी इसके ऊपर जानकारी दे रही है। और इसके अलावा जो बहुत अच्छी पहल जो आशाओं द्वारा जो बाड़मेर में की गई है, जहाँ तक ग्रामीण स्तर तक यूँ कहे या झुग्गी झोपड़ियाँ कच्ची बस्तियों में या जिसको ज़रूरतमंद है उनके लिए आशाएं अपने स्तर पर मास्क तैयार कर रही है। जो आशाएं जो खुद की सिलाई कर रही है घर पे, वो सर्वे के दिन में सर्वे करती है, रात में आके घर में अपने स्तर पे कपड़ा सिलाई मशीन से वो कपड़ा मास्क तैयार करती है। उसके बाद वो सर्वे के दौरान ही जब वो सर्वे रूटीन करने जाती है, उसी के साथ साथ मास्क वो आमजन को उपलब्ध भी करा रही है कि आमजन के लिए भी कुछ करना चाह रही है। सर्वे की जो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज जो राजस्थान सरकार ने भी देख रहे हैं कि मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया है, तो उसके लिए अब तक जिले में आशाओं ने 21,000 लगभग 200 मास्क आशाओं ने तैयार करवाए हैं सूती कपड़े के तहत, और वो आमजन को वितरण भी कर रही है। इसके साथ इसमें वो ध्यान भी रख रही है कि जो कॉटन या सूती कपड़ा जो है उसको वो पहले अपने स्तर पे डिटोल में उसको साफ कर रही है, धो रही है, देन उसके बाद उस कपड़े को मास्क तैयार कर रही है। उसके बाद फिर उसको सैनिटाइज कर रही है, उस पर डिटोल में से पानी में से उसको निकाल के प्रेस करके, जिससे क्या कि गर्म करके उसके जो सैनिटाइज भी हो सकता है ताकि उससे संक्रमण से बचा जा सके। तो आशाएं लगातार पिछले 1.5 महीने से इस संक्रमण को रोकने में, आमजन को जागरूक करने में लगातार लगी हुई है। इवन जो बाहर से जो लोग बाहर से देश विदेश से कहीं से भी आ रही है, उसकी सूचना भी अपने रजिस्टर में तैयार करके रख रही है, और वहाँ अगर उनको संक्रमण कहीं ना कहीं लग रहा है तो उनको उसके लिए जागरूक कर रही है, और जहाँ लग रहा है उसको उच्च अधिकारी तक पीएससी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे भी इसकी सूचना वो लगातार हमें दे रही है। राकेश जी, कोरोना संक्रमण नाम सुनते ही शरीर में एक सिरहंसी दौड़ जाती है कि अरे कितनी खतरनाक बीमारी है, और ये एक अदृश्य बीमारी है। क्योंकि आशाओं का सीधा संपर्क डोर टू डोर हर आमजन के साथ रहता है, तो आशा अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखती है, इस बारे में बिल्कुल सर, जैसा कि जैसे ही कोरोना संक्रमण इनिशियली जब शुरू हुआ था तब इसका इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी भयंकर रूप लेती गई, कई आशाओं के, उनके घर वालों के, परिजन के फोन आने लगे थे मेरे पास कि सर एक हम कैसी यूं कहे कि मौत के मुंह में हमें आप डाल रहे हो, तो हम कैसे। तो फिर हमने उनको नियमित रूप से हौसला उनका जायज़ किया, और उसके बाद में उनको मोटिवेट भी किया, और उनको लगा कि नहीं, हम जिस पद के भी लगे हुए हैं ग्राम स्तर पर, हमारी जिम्मेदारी पूरी है कि हम हमारे ग्रामीण में जो माँ बहन भाई जितने भी लगे हुए हैं, आमजन को हम इस बीमारी से दूर करें, इस बीमारी से मुक्त करें। तब उन्होंने अपने लेवल पे, हमने उनको मोटिवेट भी किया, सावधानी रखने के लिए भी जानकारी दी, उनको खुद की सावधानी किस प्रकार रखनी है, कैसे संक्रमण से बचा जाएगी, पहले हमने उनको बताया। उसके बाद वो लगातार अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही है। आज कई आशाओं के फोन आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सर हमें इस काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है।